स्कूल द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 8th class. 8th class, this is Miss Navida Ijaz, and today we shall take start our unit number, our poem, and the title of this poem is The Solitary Reaper. ठीक है. Solitary mean होता है alone, and reaper means one who cuts the crops. A lone person who cuts the crops is called the solitary reaper. ठीक है. तन्हा कोई भी लड़का या लड़की, तन्हा शख्स जो फसल काटता है उसे solitary reaper बोलते हैं. ठीक है. And it's a poem by William Wordsworth. And students, whenever I used to hear the name or whenever I read it anywhere, the name of the poet William Wordsworth, I used to become happy. Okay? Because he is a poet who loves the nature, too much loves the nature, and presents a beautiful scene regarding nature in front of us. Daffodils is also so much beautiful poem by William Wordsworth, and he used to seek comfort and ही यूज़ टू सीक कम्फर्ट्स इन नेचर. और नेचर में हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार और सुकून को तलाश करता है. ठीक है. एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ फेमस इंग्लिश पोइट. He done a lot of work, but the one common thing which is find and which is present in all of his work is nature. He always write about poetry about nature and presents before us beautiful scenes of nature. He always move around the world. He always move uh, here and there in search of nature, and always move around the world to know something about nature. That's why he is known as the poet of nature, and he is given the title of the poet of nature. He is known as the poet of nature, and he is given the title the poet of nature. The students, after knowing about William Wordsworth, we shall move towards the poem. And before taking start of this poem, I shall brief you about this poem. That it's a poem which is about a solitary reaper, a person who is alone cutting the crops. As we know, William Wordsworth has a habit to move around the world to capture the beautiful scene of nature. As same happens there one day, he was walking by barren hills of Scotland. स्कॉटलैंड के बंजर पहाड़ों के ऊपर जो है वो चल रहे थे. ही सा गर्ल लोनली कटिंग द क्रॉप. एंड उन्होंने एक तनहा लड़की को क्रॉप्स कट करते हुए देखा. एंड एट द सेम टाइम शी वॉज सिंगिंग. और इट यूज टू हैपन विद अस, जब हम अकेले होते हैं और काम कर रहे होते हैं तो हम गुनगुना रहे होते हैं. ठीक है ना. द वॉइस ऑफ द गर्ल वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ग्रेट. इट इंस्पायर्ड हिम दैट ही थॉट टू राइट अ पोएम. ये उनकी वॉइस जो है उसको, इस लड़की की वॉइस उसको बहुत ज़्यादा उनको इंस्पायर करती है कि उन्होंने सोचा कि मैं एक पोएम ही क्यों ना लिख दूँ. बेसिकली अबाउट विच थिंग ही इज़ टॉकिंग इन दिस पोएम, किस चीज़ के बारे में वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज़ द सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो जिसके बारे में वो इस पोएम में डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज़ द वॉइस ऑफ द गर्ल. द बेस्ट थिंग है वॉइस ऑफ द गर्ल, जो उनको इंस्पायर करती है, जिससे इंस्पायर होकर वो पोएम को उन्होंने इस पोएम को लिखा है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस पोएम में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द वॉइस ऑफ द गर्ल. शी वॉज सिंगिंग इन नेटिव लैंग्वेज. वो नेटिव यानी वहीं की अपनी ज़ुबान में गा रहे थे. दैट्स वाई विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड about which thing she is singing, but although he loved the voice, so he thought to write a poem. उन्होंने, उनको आवाज़ पसंद आई तो उन्होंने एक पोएम लिखने के बारे में सोचा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द पोएम. एंड बिफोर before moving towards the poem, our first activity is words to know. Our first word is behold. Behold mean होता है see, देखो. बाइंड्स टाइस, यानी कोई बंदा जो फसल कट करने के बाद या किसी भी चीज़ को जब हम बांधते हैं तो उसे टाइस बोलते हैं. चांट मीन होता है सिंग. हॉन्ट मीन होता है प्लेस विजिटेड फ्रीक्वेंटली, जिसको आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार वहाँ जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड हॉन्ट. हैब्रिड्स क्या होता है आइलैंड नियर ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है. ले होता है सॉन्ग. मेलनकली सैड सॉन्ग. प्लेंटिव मॉर्नफुल. परफाउंड हैविंग और कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट डेप्थ. ठीक है. अ ग्रेट डेप्थ को परफाउंड बोलते हैं, गहराई को बोलते हैं. रेपिंग होता है कटिंग. ग्रेन्स और सिमिलर क्रॉप्स यानी किसी भी चीज़ की कटिंग को जो है वो रेपिंग बोलते हैं. स्ट्रेन होता है बर्स्ट और शॉर्ट स्पेल ऑफ म्यूज़िक और पोइट्री. शॉर्ट स्पेल ऑफ म्यूज़िक और पोइट्री
किसी चीज़ का हल्का सा जो है सहर हो जाना आप पे, उसका आपके माइंड में और आप हार्ट में प्रेजेंट रहना, ठीक है। यॉन होता है दैट प्रेजेंट, सॉरी पर्सन और थिंग ओवर देयर, यानी दैट पर्सन और थिंग जो यहाँ पर है उसके बारे में बात करें तो यॉन का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। Just students, from the scenery you also can see that there is a girl who is alone and she is cutting the crops. Let's move towards the reading of this poem. Let's see what Wordsworth says about her. Behold her, single in the field. Behold her, वो देखो, देखो, single in the field, यानी खेतों में तन्हा. Yon solitary, yon that. Yon solitary highland less. वो तन्हा हाईलैंड पे रहने वाली यंग लड़की अकेली जो है, रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो फसल की कटाई भी कर रही है, एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और कुछ गुनगुना भी रही है, ठीक है, कुछ गा भी रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास, ठीक है. सबसे पहले वो यहाँ पर एकदम से बोलते हैं, ठीक है. बिहॉल्ड हर, वो देखो, वो देखो, वो अकेली जो है खेतों के अंदर, यानी कि खेत में वो अकेली ही है, ठीक है. और वो हाईलैंड्स पर रहने वाली एक यंग लड़की है जो अकेली ही जो फसल की कटाई भी कर रही है और कुछ गुनगुना भी रही है. स्टॉप हियर, यहाँ पर रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर आहिस्ता से पास कर जाओ, यहाँ से मूव कर जाओ, यानी कि उसके सामने मत आना या कुछ बोलना मत, ठीक है. हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ गुनगुना रही है, ठीक है. तो इसलिए वो कहते हैं स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर आहिस्ता से यहाँ से गुजर जाओ, यानी उसको डिस्टर्ब मत करो, उसके सामने मत आना, इस तरह वो गुनगुनाना बंद कर देगी. अलोन शी कर्स एंड बाइंड्स दी ग्रेन, वो तनहा ही फसल की कटाई भी कर रही है और इसको बांध भी रही है, ठीक है, ग्रेन्स को बांध भी रही है. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, एंड सिंग्स, और गुनगुना रही है, कुछ गा रही है, मेलनकली स्ट्रेन, कुछ सैड ट्यून में, सैड साउंड में कुछ गुनगुना रही है. ओ लिसन, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओ लिसन, अब फिर हैरान हो कहते हैं, ओ देखो, सुनो, सुनो यहाँ पर, फॉर द वेल प्रोफाउंड, के हमारे जो प्लेन है, हमारी जो वैली है, डीप, वो नीचे तक बहुत गहराई में जो वैली, गहराई तक जो है इसकी साउंड जो है वो ओवरफ्लो कर रही है, इसकी आवाज़ पूरी वैली में जो है वो गूंज रही है, ठीक है. यहाँ पर इस स्टांजा के अंदर वो बहुत ब्यूटीफुली जो है वो दूसरों को अटेंटिव करते हैं और उनकी अटेंशन को कैप्टिवेट करते हैं कि देखो, शी इज़ सिंगल, look, she is single, she is alone here in the fields, she is single cutting the crops and binds them, and at the same time she is singing a melancholy song, and her voice is so beautiful and enchanting that it is overflowing the vale or valleys, ठीक है. And in the next stanza he makes a comparison between the sound of the girl and different birds, ठीक है. जिन परिंदों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है ना, जिन जिन परिंदों की आवाज़ उन्होंने इधर उधर दुनिया में मूव करते हुए सुनी हुई है और वो बहुत खूबसूरत वॉइस है, वो उनकी वॉइस के साथ इस लड़की की वॉइस को कंपेयर करते हैं. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, नाइटिंगेल होती है बुलबुल, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, किसी भी नाइटिंगेल की आवाज़ जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, ठीक है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, यानी कि उसका भी सॉन्ग जो है इतना वेलकम नहीं होता, इतना वेलकमिंग नहीं होता, इतना प्यारा नहीं होता, ठीक है. उन वेरी यानी टायर्ड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो थके हारे वहाँ से आते हैं, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, जो ट्रैवलर्स, जो मुसाफिर बहुत थके हारे, बहुत थक हार के यानी शेडी सायादार जगहों की तरफ आते हैं, उनको नाइटिंगेल का सॉन्ग भी इतना खूबसूरत नहीं लगता होगा जितना इस लड़की की, उसकी आवाज़ भी इतनी प्यारी नहीं लगती होगी जितनी इस लड़की की आवाज़ प्यारी है. अमंग अरेबियन सैंड्स, यानी कि अरब के सैंड में, अरब के सहराओं में वो थके हुए जो मुसाफिर आते हैं सायदार जगहों पे आराम करने के लिए, उनको भी इसकी आवाज़ नाइटिंगेल की इतनी प्यारी नहीं लगती होगी. बट द गर्ल्स वॉइस इज़ सो मच ब्यूटीफुल इवन दैन नाइटिंगेल, ठीक है. अब वो इट्स सो अट्रैक्टिव एंड कैप्टिवेटिव, ठीक है, ये बहुत अट्रैक्ट करती है और कैप्टिवेट करती है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुकू बर्ड. अब कुकू यानी कि कोयल की आवाज़ के साथ उसकी लड़की की आवाज़ को कंपेयर कर रहे हैं. अ वॉइस सो थ्रिलिंग, इसकी वॉइस इतनी एक्साइटिंग है, इतनी अट्रैक्टिंग है
नेवर वॉज हर्ड, कि मैंने ऐसी आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुकू बर्ड, यानी इवन बाहर के मौसम में मैंने कोयल की आवाज़ भी, जब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है तब भी उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव नहीं होती जितनी इस लड़के की है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, ठीक है, इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, यानी कि वो जो ब्रेकिंग द साइलेंस, जो समुद्रों की खामोशी को ख़त्म कर देती है। अमंग द हैब्रिड्स, हैब्रिड्स बोलते हैं आइलैंड नियर ग्रेट ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश के जो आइलैंड पे, समंदरों के पास जो आइलैंड है, उसकी खामोशी को कुकू की साउंड जो है वो ख़त्म कर देती है। लेकिन उसकी साउंड से ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है इस गर्ल की साउंड है। ही इज़ सेइंग दैट द वॉइस ऑफ द गर्ल इज़ सो मच अट्रैक्टिव एंड इट इज़ सो मच कैप्टिवेटेड दैट इट सरपासेस द साउंड ऑफ नाइटिंगेल एंड कुकू। ये उसकी इन बर्ड्स की आवाज़ से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल इसकी साउंड है, ठीक है। And in this stanza he is asking about the theme of the song, कि इस सॉन्ग का थीम क्या है, वो किस चीज़ के बारे में गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, वो अब अपने दोस्तों से जिनसे वो कह रहा था कि रुको सॉरी देखो इसको, या फिर रुक जाओ, या फिर जेंटली पास कर जाओ, जो उसके साथ है उनको कह रहे हैं विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कि आप में से कोई नहीं मुझे बताएगा कि ये किस चीज़ के बारे में गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं, उनमें से कोई एक आंसर देता है। शायद बहुत सारे मैटर्स हैं जिनके बारे में ये जो है नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अफेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं जिनके बारे में वो गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, मे बी ये किसी ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ, यानी बहुत पुरानी चीज़ के बारे में, बहुत ओल्ड है और बड़ी अनहैप्पी है शायद ऐसी चीज़ जिसके बारे में ये गुनगुना रही है। मीन्स टू से शी इज़ सिंगिंग अबाउट शी इज़ सिंगिंग अ मोर्नफुल सॉन्ग, वो एक दुख भरा गाना जो है वो गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और वो शायद ये किसी बहुत पुरानी बैटल, बहुत देर पहले जो एक जंग हुई थी उसके बारे में गुनगुना रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल वे, या फिर ये कोई थैंकफुल सॉन्ग है जिसमें वो दूसरों का वो यानी कि शुक्रिया अदा कर रही है, ठीक है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर ये हो सकता है आजकल का कोई फेमिलियर मैटर हो। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, ये कोई नेचुरल सोरो यानी कि कोई नेचुरल इंसान की तरफ डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, कोई वायरस आ जाता है, किसी लॉस या किसी पेन के बारे में गा रही है, ठीक है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कि इसके साथ गुजरा हो और दोबारा से मे बी आ सकता हो, ठीक है। अब कोई भी बंदा कंफर्म नहीं है अबाउट विच थिंग शी इज़ सिंगिंग, दे आर सेइंग दैट देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ थिंग्स अबाउट विच शी कैन सिंग, ठीक है। वो इसकी नेटिव लैंग्वेज से जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज जो वहाँ स्कॉटलैंड की है, विलियम वर्ड्सवर्थ तो यहाँ पर आए हुए हैं जस्ट एज ही वॉज अ हैबिट टू मूव अराउंड द वर्ल्ड टू सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, तो यहाँ पर तो जस्ट इस ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर को देखने के लिए, हिल्स को देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज से वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई वो कहते हैं मे बी इट कैन बी अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इट कैन बी अबाउट इट मे बी ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ बैटल के बारे में हो, ठीक है। और ये हो सकता है कोई थैंकफुल सॉन्ग हो या फेमिलियर मैटर हो आजकल जो चल रहा हो, ठीक है। या फिर कोई नेचुरल सोरो या डिजीज़ या लॉस और पेन के बारे में हो जो इसके साथ वाक़या हो चुका हो और अभी होने वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कंफर्म नहीं है कि ये किसके बारे में है। वट एवर द थीम द मेडन sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened motionless and still. As I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Now he is describing and admiring the sound, admiring the voice of the girl. वो कहते हैं कि वट एवर द थीम द मैडन सिंग, मैडन होते हैं यंग अनमेरिड गर्ल, कि जो भी थीम है इसके सॉन्ग का जिसके बारे में भी ये गा रही है, एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, अगरचे इसकी कोई एंड भी नहीं है, यानी कि कभी ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसको देखता रहूँगा इस काम करते हुए। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, और कैसे सिकल एक टूल होता है विच इज़ यूज टू कट डिफरेंट थिंग्स, जो
क्रॉप्स को भी कट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैं इसको सिकल के ऊपर बेंड होते हुए और क्रॉप्स को कट करते हुए देखता जाऊँगा, ठीक है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं इसकी आवाज़ को सुनूँगा बगैर हरकत किए और बगैर उसको डिस्टर्ब किए, मैं उसकी आवाज़ को सुनूँगा। एंड एज़ आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता जाऊँगा, ठीक है, इसकी आवाज़ जो है, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, ये इसका म्यूज़िक, इसके साउंड का जो म्यूज़िक है इसकी वॉइस का, वो मेरे हार्ट को फील करता जाएगा, यानी मेरे हार्ट में फील होता जाएगा, ठीक है। लॉन्ग आफ्टर आई वॉज इट वॉज हर्ड नो मोर, ठीक है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और मैं काफ़ी देर तक जो है मुझे इस जैसी आवाज़, अब वो बता रहे हैं जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ता गया, स्टिल और मोशनलेस, मैं उसको सुनता गया और उसकी आवाज़ जो है वो मेरे दिल में भरती गई, यानी कि उसको फील करती गई मेरे हार्ट को। और बहुत देर बाद, इसके बहुत देर बाद भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मैंने ऐसे साउंड, ऐसी वॉइस जो है वो दोबारा कभी भी नहीं सुनी। एक्चुअली इन दिस पोइम ही इज़ एडमायरिंग द वॉइस of the girl that was too much beautiful, and it's William Wordsworth. He is talking about natural thing.